वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड इट। वेलकम टू डेरी सीजन 1 एपिसोड 3। कहानी की शुरुआत होती है हॉलरन से, जिसका करेक्टर अब फैन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा है। इस एपिसोड में वो अपनी बॉडी से बाहर जाकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन डेरी के नीचे वाले अंधेरे और गले लेयर तक पहुंचता है। वहां वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात करता है, जिससे वो कभी टेलीपैथिकली बात करता था। ये रेफरेंस द शाइनिंग से मिलता है। हॉलरन की सुपरनेचुरल पावर और उसका इट के साथ कनेक्शन अब स्टोरी का मेन हिस्सा बन रहा है, जैसे जैसे वो जर्नल शो का प्लान के करीब पहुंच रहा है। दूसरी तरफ बच्चों का ग्रुप अपनी साइकिल पे रेडी होता है एक रिस्की रिट्रायल करने के लिए। उनका प्लान होता है कि एक ऑरा को समन करना, जिससे वो डेरी के हंटिंग के पीछे का रीजन मानते हैं और उसकी फोटो एविडेंस लेना चाहते हैं। मेकर्स ने हिंट दिया है कि अगर शो के और 2 सीजन आए तो कहानी 1935 और 1908 के टाइम तक जाएगी, जहां डेरी के पुराने साइकिल और उसके ट्विस्टेड पास्ट को दिखाया जाएगा। इस एपिसोड में हमें एक फ्लैशबैक मिलता है 1908 का। एक छोटा सा लड़का एक सर्कस फैन हाउस में घुस जाता है, जहां अजीब और डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं। वहां वो देखता है जूडी ट्विंस, जो एक दूसरे से अनबेलिकल कार्ड से जुड़े हुए होते हैं, एक मिरर मेज और एक क्लोन जिसके पास रेड बलून्स का इन्वर्टेड पैरामाइड है, जो क्लियरली पेनीवाइज का सिग्नल है। लेकिन लड़के का असली डर एक बुढ़ा आदमी जिसका एक आंख नहीं है। जब वो उसे 10th से भागता है, उसके स्ट्रिक्ट फादर उसे डांटते हैं। बाद में जब उनकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है तो फादर उसे थोड़ा पैसे देते हैं लेनोमोड लेने के लिए। वहाँ 3 नेटिव अमेरिकन बच्चे लेनोमोड बेच रहे होते हैं। पैसा कम होने पर एक लड़की उसे एक स्लाइड शॉट का बदले लेमनोड दे देती है। यही छोटी सी डील उन दोनों के बीच एक दोस्ती बना देती है और वो दोनों पूरा समर साथ बिताते हैं। लेकिन एक दिन वो डार्क फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ फिर वही गैंगली ओल्ड मैन आ जाता है। इस बार लड़की मदद करती है, स्लाइड शॉट से उस मॉन्स्टर की दूसरी आंख निकाल देती है और कहती है कि पीछे मत देखना। ये दोनों बच्चे बड़े होके रोज और जनरल शो बन जाते हैं, जैसे पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन समझ आता है। शो बाद में वही स्लाइंग शॉट हेलरॉन को देता है, जो उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन के टाइम एक सिंबल बन जाता है। इस बीच लिली की स्टोरी एक इमोशनल टर्न लेती है। थोड़ा वक्त जॉनी और हेल में रहने के बाद वो अपने दुख और दर्द इनग्रेड से शेयर करती है, जो उसे जगह की हीड। यहाँ स्टोरी आगे बढ़ती है। लिली का पास्ट स्टोरी काफ़ी इमोशनल और मीनिंगफुल हो जाती है जेनिफर हिल से लौटने के बाद। दूसरी तरफ स्कूल में रोनी अपने फादर की जगह तीनों का सामना कर रही होती है। लोग उसके बारे में गिरफ्ती लिख देते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। ये सब देखकर लिली एक बोल्ड प्लान बनाती है। वो डिसाइड करती है कि अगर वो इट के इन्वॉल्वमेंट का फोटो प्रूफ ले आए तो वो सबको दिखा पाएगी कि हंक निर्दोष है और लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो पागल नहीं है। हंक अभी भी जेल में है और चीफ बाउंस उसकी एबिलिटी पर शक कर रहा है। एक आई विटनेस ने क्लेम किया है कि उसने हैंक को रात को वक्त जैक्सन स्ट्रीट पर देखा था और उस जगह से उसकी एम्बेसी गोल्ड सिगरेट का पैकेट भी मिला है, जिससे सबूत के तौर पर छोड़ा गया हो। अब मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। असल में उस रात क्या हुआ था और इसका इट से क्या संबंध है। पर फोकस वापस हॉलरन पर आता है। उसकी मिलिट्री बैकग्राउंड अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। एवोकेशन साइट पर एक पुरानी कार मिलती है जिसमें गोली के छेद थे, जिसे 1935 के ब्रैडली गैंग मैसाकोर से जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उस वक्त भी इट अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म में मौजूद था। ऑलरेन अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए एक ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा होता है। तब जनरल शो ने उसे अपना बचपन का स्लिंग शॉट देता है, वही जो पहले इट के कांटेक्ट में आया था। ऑलरेन ने उसे स्लिंग शॉट को एक डॉजिंग रोड की तरह यूज करता है जब वो एक लॉरी और पॉली के साथ उड़ान भर रहा होता है। अमेरिकन मजाक कहते हैं कि शो की ऑपरेशन तो घोस्ट के माइंड कंट्रोल जैसी लगती है। उन्हें असली खतरे का अंदाजा ही नहीं।
हॉलरन अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए इट के लिए तक पहुंचता है। वहां वो एक सर्कस कैरेज और इट को खुद देख लेती है और यहाँ सीन इतना टेरिफाइंग होता है कि हॉलरन अंदर तक हिल जाता है। इसी वक्त बच्चों का ग्रुप भी अपना रिचुअल ट्राई करता है। उनका प्लान होता है औरक्सा नाम की इवल स्पिरिट को समन करना, जिससे रिच माना जाता है कि वो बहुत लोगों के मरे हुए लव्ड वन के रूप में दिखाई देता है। पहले अटेम्प्ट फेल होता है, तब वो एक सेमेट्री चलाते हैं, लेकिन वहां उनके सामने घोस्ट आते हैं, टेडी, फिल और सूजी के रूप में। डर के बावजूद वो कैमरा से कुछ इमेज कैप्चर कर लेते हैं। इसी दौरान विल एक क्रिप्ट में गिर जाता है, जहां उसका सामना एक स्केलेटन लोगन पेनीवाइज से होता है। पहले से पता था, लेकिन इतना ही खतरनाक। थोड़ा काल्म मोमेंट शो करता है चार्लेट के थ्रू, जो कैंजन कजिन्स बना रही होती है हॉलरन और ले के लिए। डिनर के दौरान वो बताती है कि डेरी में रहना एक ब्लैक वुमन होने के नाते उसके लिए कितना इंसल्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। उसे अपनी हिस्ट्री टीचिंग की जॉब भी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि उसका स्कूल सिगरेटेड था। चार्लेट और हॉलरन के बीच ये कन्वर्सेशन कहानी को इमोशनल और डीप बनाती है। इसी दौरान डिनर के दौरान हॉलरन को अपना दिमाग में एक टेकिंग सिनेस्टन महसूस होती है, जिससे वो लॉरी के माइंड को फील कर रहा हो। ये छोटा सा मूवमेंट दिखाता है कि हॉलरन की पावर्स सिर्फ सुपरनेचुरल नहीं, बल्कि उसका कनेक्शन शो के मिलिट्री एक्सपीरियंस से भी है। मतलब जहाँ एक तरफ बच्चे इट के खिलाफ से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके दिमाग के साथ हिडन मैनिपुलेशन कर रहे हैं। फ्लैशबैक, एस्ट्रल प्रोजेक्ट और टेलीपैथ सीन मिलकर एपिसोड को एक लेयर्ड और रिच फील देते हैं। ये सिर्फ डर और भूत की कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे डेरी का पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फैन को समझ आता है कि कैसे बचपन के एक्सपीरियंस ही एडल्टहुड में कैरेक्टर्स जैसे शो और रोज को शेप देते हैं, और कैसे सुपरनेचुरल चीजें और हर जनरेशन पर अपना असर छोड़ देती हैं। हॉलरन का एस्ट्रल एडवेंचर शो में एक मिस्ट्रिकल और मिस्टीरियस टच देता है, थ्रिलिंग भी और चिलिंग भी। साथ ही शो मोरालिटी और रिप्रेजेंटी के थीम को भी एक्सप्लोर करता है। लिली कमीशन का नाम सिर्फ इट को रोकने के लिए नहीं, ये इंसाफ और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी है। ये दिखाता है कि इंसानी कॉर्ज और गॉडनेस भी सुपरनेचुरल हॉरर के बीच में ही चमकती है। इट वेलकम टू डेरी अब प्रूव कर चुका है कि ये सिर्फ एक हॉरर शो नहीं, बल्कि एक डीप स्टोरी है जो फियर, हिस्ट्री और ह्यूमन कनेक्शन के बीच का रिश्ते को समझती है। हॉलरन की मिस्ट्री, पावर, बच्चों का कॉर्ज और अडल्ट के कॉम्प्लेक्स मोटिव मिलकर डेरी के मैथोलॉजिकल को एक्सपांड कर रहे होते हैं। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।